कहाँ 15 लाख रुपया है हम लोगन के गरीब आदमी का कहना है सबका देबा। मान लो कोई दूसरा जीतू जी है तो ऊपर इतनी जांचे बैठा दे होगा, जेल में पहुंचा दे तो रही कौन जी है। चपर कोई तय नहीं है। सामने गौशाले बड़े आपको दिखाई नहीं रहे हैं। जब गौशाले हैं तो फिर जानवर की समस्या क्यों? ये किसान जो हैं मंदबुद्धि वाले वो छोड़ रहे हैं, अच्छे किसान है वो नहीं छोड़ते। सड़क टूटी है और कहाँ पर बनी है और कहाँ पर धसका खाए रहे हैं, कहाँ इनकी समस्याएं हैं। प्रत्याशी का बदलाव चाहिए, चाहे वो आनंद भदौरिया हो चाहे वो अवस्थी जी हो। अरे मोदी की जय जयकार है, मोदी का वोट दिया है, उनका कोई वोट थोड़ी को दे। महोली विधानसभा इलाके का ये गांव है पिपरझला। पिपरझला में मैं इस वक्त मौजूद हूं और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख रहे होंगे तमाम लोग मौजूद हैं। एक छोटा सा दुकान है यहाँ पर, ये तमाम लोग मौजूद हैं। इनसे मैं बातचीत करूँगा और जानूँगा कि आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर यहाँ के लोग क्या सोचते हैं, इस गाँव का क्या मूड है। अनिल वाजपेयी। अनिल वाजपेयी जी क्या करते हैं? हम खेती किसानी करी थे। खेती किसानी करते हैं। क्या लग रहा है 2024 का इलेक्शन आ रहा है, 13 मई को यहाँ वोटिंग है, तो क्या लग रहा है? एक तरफ जहाँ बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी और किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि दे रहे हैं और 5 किलो मुफ्त राशन पब्लिक में दे रहे हैं। वहीं विपक्ष की जो पार्टियां हैं, अखिलेश यादव या राहुल गांधी या अन्य तमाम दल हो गए, वो कह रहे भाई जब से मोदी की सरकार आई, जब से बीजेपी की सरकार आई, लोग परेशान हैं, किसान खेतों में परेशान है, उसका आवारा जानवर जो है उसके फसलें खाए जा रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, डीजल का भाव बढ़ गया, पेट्रोल का भाव बढ़ गया, सिलेंडर का भाव बढ़ गया, पेपर लीक हो रहा है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, महंगाई परेशान की है। तो क्या लग रहा है कौन से मुद्दे आपके यहाँ गाँव में लोग क्या सोचते हैं? तो ये जितने मुद्दे तुम खुद बताए यही तो सब 100% सही है। डीजल महंगा है, मजूरी महंगी है, बाकी किसान के रकम गन्ना महंगा कर दिन, 5 साल बाद 30 रुपया बढ़ा दिन और 300 रुपये बिगहा के मजूरी बढ़ा देते। खाद महंगी, दवाई सब महंगी, इमा का उनसे बात है। लेकिन यह है कि बीजेपी तो जितना है वो तो हर हालत में जीत जी है। हर हालत में जीत। मतलब जब वो अभी दिल्ली में है, कहाँ मेयर वाले चुनाव हुए रहे, आम आदमी पार्टी के आदमी सब जीते रहे। जब वो चुनाव आयोग के आदमी जब पेन चलावत हुआ पकड़ा गवा, तो ऐसे सब नकली असली सब हुआ करते हैं। अच्छा, यही तो विपक्ष आरोप लगाता है कि जो है यही लगाता है, लेकिन विपक्ष हाई कहाँ, सुनत कहाँ है विपक्ष के? मोदी को सुनत है आज ले? किसी की मोदी ने सुना है आज तक? कहाँ 15 लाख रुपया है हम लोगन के गरीब आदमी का कहना है सबका देबा। यही तो विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भाई जब से बीजेपी की सरकार आई जो कहा है वो किया नहीं, यही सब तो मुद्दे उठा रहे हैं। यही तो वो किसी की, जब उनकी पूर्ण बहुमत से सरकार है वो सुनते कहाँ किसी की। तो क्या लग रहा है 2024 में कुछ बदलाव होगा या फिर 2014-2019 की तरह विपक्ष फिर से ऐसे हवा हवाई में रह जाएगा? हवा हवाई में रह जी है, बीजेपी जीत जी है। थोड़ा हम धौरारे की बात कर लेते हैं। धौरारा इलाका है, यहाँ पर जो है 10 सालों से लगातार बीजेपी काबिज है, तो क्या लग रहा है फिर से जो है इस बार यहाँ बीजेपी होगी या फिर कुछ बदलाव? नहीं, बीजेपी होगी। बीजेपी होगी, जरूर बीजेपी हुई है। यहाँ कोई दूसरा विकल्प ही ना है। विकल्प यहाँ जो है इंडिया गठबंधन का भी प्रत्याशी है, बहुजन समाज पार्टी का भी प्रत्याशी, उनका कोई जनता ही नहीं है। अगर मान लो कोई दूसरा जीतू जी है तो ऊपर इतने वो का होते इतनी जांचे बैठा दे होगा, जेल में पहुंचा दे तो रही कौन जी है। रही कौन जी है, फिर बीजेपी आई जी है, फायदा का है। अच्छा ये बताओ, ये वो कौन वो मुख्यमंत्री रहा है झारखंड के रहे, हेमंत सोरेन। हाँ, विपक्ष तो ये लगातार मुद्दा हटाई, बीजेपी को बैठा दिए, उनका जेल में पहुंचवा दिए, केजरीवाल जेल में बैठे हैं, क्या है। अच्छा, क्या लग रहा है आपके गांव के लोग क्या बतियाते हैं, गांव का मूड क्या है? मूड बता रहे हैं बीजेपी जीती है। चलिए बीजेपी। क्या नाम है दादा? हमरो नाव तेरे आप का मतलब है, नाव हमरो गुप्त। चलिए, नाम नहीं बताएं, क्या करते हैं? हम बूढ़े आदमी क्या करी, चाय पे दिखाई थे, हरा काटे थे। अच्छा ये जरा समझाओ, आपकी एज तो काफ़ी हो गई, तो क्या लग रहा है, आपने तो काफ़ी चुनाव देखे होंगे देश में। देखे हम जवाहरलाल नेहरू जब गांधी रहे तब हम पैदा 57 पैदा बहन, अब 57 तेरे आज तक, तब तो हो तो सब दिखाते ही रहो। अरे जब देखो बताओ कि मैं का है भैया, मिली ही सिर्फ देखो सब सीट सबकी जोट है, साइकिलों के है, मायावती के है, भाजपा की है, अब जीते चाहे जो।
नहीं खैर वो तो बात सही है, वो तो 4 जून को पता चलेगा। लेकिन हम ये जानने निकले हैं कि आखिर गांव के लोग क्या सोचते हैं, गांव की पब्लिक के मुद्दे क्या हैं। क्या जो विपक्ष बातें उठा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, आवारा जानवर, ये सब मुद्दे उठा रहा है, वो पब्लिक, वो तो बात सही है, गलत तो उठाओ ना। तो उन मुद्दों को पब्लिक पकड़ेगी इस बार 2024 के चुनाव में, या फिर जो बीजेपी के लोग कहते हैं मंदिर बनवा दिया, 370 हटा दी, धारा 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि, पब्लिक क्या सोच रही है, किन मुद्दों को पब्लिक आपके यहाँ सोच रही है, पकड़ रही है 2024 के लिए? हमारे यहाँ पब्लिक कुछ रहे, कोई इंगे के जाए रहो, कोई उंगे के जाए रहो, कोई एक बार कुछ चुना है, सबकी वोटें यहाँ है, मेन बात यह है। अच्छा ये बताइए जरा, धौरहरा में बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? टक्कर तीन जने के, एक चपर में कोई तय नहीं है। अच्छा टक्कर है। हाँ, 3 त्रिकोणीय है। सत्य प्रकाश वाजपेयी है। सत्य प्रकाश वाजपेयी जी क्या करते हैं? हम तो किसान हैं किसान हैं जी, किसानी करते हैं। जाने करते हैं। क्या लग रहा है जो बीजेपी के लोग मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 2000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। और दूसरी तरफ विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां हैं, वो कह रही हैं कि किसान भाई बहुत परेशान है, आवारा जानवरों से उसकी फसलें खाए जा रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, डीजल का दाम बढ़ गया, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया, नौकरियों में पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। क्या लग रहा है कौन से मुद्दे आपके गाँव में लोग? मुद्दे तो सही हैं, लेकिन जानवर छोड़े किसने हैं? छोड़े जानवर किसानों जानवर छोड़े हैं। और कोई आदमी बुजुर्ग हो जाए तो क्या घर से निकाल दिया जाएगा? आप जानवर रखिए, उसकी सेवा की दूध हमने खाया है, तो उसको अपने बाड़े में रखिए। सरकार बढ़ा दे रही है, सुविधाएं दे रही है। सरकार सुविधाएं दे रही है, क्यों नहीं दे रही है? विपक्ष का आरोप है कि गौशाले जो है ही नहीं। क्यों नहीं? सामने गौशाले बने, आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं? देखो सब गौशाले बने तो हैं। जब गौशाले हैं तो फिर जानवर की समस्या क्यों? ये किसान जो हैं मंदबुद्धि वाले वो छोड़ रहे हैं, जो अच्छे किसान है वो नहीं छोड़ते हैं। अच्छा करें क्या उन जानवरों का? उनको पालें। जैसे हम लोग बुजुर्ग हैं, जो काम नहीं करता उसको काम पे छोड़ देते हैं क्या? हम संयुक्त परिवार के लोग हैं, भारत के लोग हैं, हम आर लोग हैं, और सबसे अच्छी सरकार मोदी जी की है, कोई भय नहीं है। पहले ज़माने में तो जगह जगह राजनी होती थी, डकैती होती थी, महिलाओं के कुंडल छीने जाते थे। आज तो ऐसा नहीं है। हाँ जानवर से लोग परेशान नहीं हैं। नहीं परेशान है। अच्छा ये बताइए धौरहरा इलाके में फिर से बीजेपी आएगी या फिर बदलाव होगा? फिर से बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। महंगाई बेरोजगारी ये मुद्दे नहीं? महंगाई कोई है ही नहीं। आज सड़क टूटी है और कहाँ पर बनी है और कहाँ पर धक्का खाए रहे हैं, कहाँ इनकी समस्याएं हैं। आप बैठ जाओ और हम बैठ रहे हैं। नहीं हम ऐसे बात ऐसे बात कर रहे हो तो ये सभी बातें हैं। और वैसे तो ये मंदिर जो बना है और ये इससे जो है पब्लिक ज़्यादा रुझान में है। नहीं मेरा कहने का मतलब ये है 2024 के चुनाव को लेकर जो बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी, 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं, 2000 किसान सम्मान निधि दे रहे हैं लोगों किसानों को। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जब से मोदी की सरकार आई, जब से बीजेपी की 10 सालों सरकार आई, लोग बहुत परेशान हैं, किसान परेशान है, महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, गैस सिलेंडर का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया। तो मुद्दे कौन से इस बार सोच रही 2024 में पब्लिक? आपके यहाँ की गाँव का मूड क्या है, क्या लोग बात करते हैं? अब कौन से मुद्दे उनको अच्छे लग रहे हैं, पसंद आ रहे हैं? अब मुद्दा उनका तो अच्छे लग रहे हैं कि काम तो हुआ है, काफ़ी हुआ, सामाजिक कार्य हुआ है, जैसे डबल लाइन बिछी है, ये सब बड़े बड़े कार्य तो हुए हैं। पुल बना है, रोड बनी है और ये सब क्रॉसिंग है। क्रॉसिंग तो हेमपुर की जैसे अभी गड़बड़ में है। तो ये सभी बातें, समस्याएं तो हैं ही हैं। तो क्या लग रहा है जो विपक्ष मुद्दे उठा रहा है वो 2014-2019 के बजाय इस बार कुछ फायदा मिलेगा विपक्ष को, या फिर वैसे ही रह जाएगा 2014-19 के दौरान? विपक्ष जो सब एक में मिल जाएंगे तो विपक्ष को लाभ। अब तो 4 दिन बचे हैं चुनाव के, 13 मई को चुनाव होना है। तो क्या लग रहा है, क्या सोच रही है पब्लिक के मूड की बात है। अब क्या सोच रही, क्या हवा चल रही, क्या लोग बतियाते हैं, कुछ बताइए जरा हमको। अब लोगों से ज़्यादा संपर्क तो नहीं किया, लेकिन उनकी समस्याएं जो न है उनके निराकरण हो जाए। सब हवा थोड़ी देर में बदल जाते हैं। 10 सालों से बीजेपी है, तो बीजेपी फिर से इस धौरहरा इलाके में होगी या फिर से बदलाव? 10 का है, 15 तो हुई है। नहीं 10 साल हो गए, 14 से 24। तो क्या लग रहा है यहाँ बदलाव होगा या फिर से बीजेपी? अब है तो गेर तो फंसा है। किसका फंसा? गेर तो फंसा है। किसका फंसा? अरे गेर तो फंसा है। लग रहा है 2024 में आपके यहाँ की पब्लिक जो है उसका मूड क्या है, क्या सोच रही है? पब्लिक का मूड ये है, ना हम योगी के विरोध में हैं, ना मोदी के विरोध में हैं, लेकिन हमारे जो प्रत्याशी है रेखा वर्मा उसके विरोध में है। 10 साल में आज तक ना तो कोई कार्य किया है उसने, ना तो हमारे ग्राम पंचायत की बात छोड़ो, ना वो कोई भी क्षेत्र को गई है। इसलिए हम लोग चाहते हैं सरकार भाजपा की ही बनेगी, लेकिन बदलाव हमको चाहिए। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए, प्रत्याशी का बदलाव चाहिए।
अच्छा एक चीज़ बताइए, हाँ जो ये बीजेपी के लोग हैं मुद्दे उठा रहे हैं कि भाई हमने राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी और 5 किलो मुफ्त राशन दे रहे हैं और गरीबों को जो है, जो किसान हैं उनको 2,000 रुपये किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार मुद्दे ये उठा रहे हैं कि किसान भाई आवारा जानवरों से बहुत परेशान है बिल्कुल परेशान और है। महंगाई बहुत बढ़ा दी, पेपर लीक हो रहे हैं। तो क्या लग रहा है? ये लग रहा हमको है कि ये मतलब बदलाव नहीं चाहिए, लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि हमको सिर्फ प्रत्याशी का बदलाव चाहिए, चाहे वो आनंद भदौरिया हो चाहे वो अवस्थी जी हों। तो बस कैंडिडेट का बदलाव चाहिए। आपका कहना है कि यहाँ पर बदलाव के चांस है? बिल्कुल बदलाव का चांस है। हवा किस तरफ ज़्यादा चल रही है? हवा आनंद भदौरिया और अवस्थी जी की तरफ चल रही है, अच्छा, दोनों पार्टियों में? दोनों पार्टियों में चल रही है। चलिए, इनका कहना है कि जो बीएसपी और इंडिया गठबंधन उनके बीच जो रेखा वर्मा बीजेपी के हैं वो फिर से लड़ रही हैं और इंडिया गठबंधन जो है उसमें यहाँ जो है सपा समाजवादी पार्टी ने आनंद भदौरिया को उतारा है और जो बहन जी की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी उससे जो है श्याम किशोर अवस्थी चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या लग रहा है, रेखा वर्मा फिर से चुनाव जीती है या फिर कुछ बदलाव सोच रहे हैं गाँव के लोग? का बतियाते हैं? अब बदलाव सब सोच ही रहे हैं उनका। बदलाव सोच रहे हैं। तो हवा किधर चल रही ज़्यादा? हवा दोनों तरफ चल रही है। कौन कौन दोनों मतलब? ये साइकिल वाली है, ये बीजेपी वाली है। अच्छा। अरे मोदी की जय जयकार है। और विपक्ष वाले तो बहुत हु हल्ला काट रहे हैं कि भाई महंगाई बढ़ गई, डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट। जायद है, वही तो कोई मतलब नहीं, दसवा चाहे वैसे यार रानो करे हैं। हाँ, और तो 5 किलो राशन, 2,000 रुपए और यही सब राम मंदिर और 370 यही चलेगा? और का ये पसंद है मुद्दे लोग? हाँ, महंगाई से कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं, हमारा जानवर से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। मतलब बदलाव नहीं होगा। हाँ, बीजेपी फिर से होगी। अच्छा, यहाँ सांसद हैं रेखा वर्मा, उनका कामकाज कैसा है जरा बताओ? उनको काम ऐसे है, सब ढीला साल वही यहाँ का जनता ही ना उन्हें। हाँ, वही तो बीजेपी से चुनाव लड़ रही है। वही है, अब मोदी के वोट दे, उनका कोई वोट थोड़ी को दे। ये क्या नाम है आपका? अंकुल शुक्ला। अंकुल शुक्ला जी, क्या लग रहा है 2024 में पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर चुनाव करें? हमारे गांव के देख लो, ये लोग बता रहे हैं कि भैया हम रेखा वर्मा को नहीं मोदी को जिता रहे हैं। तो सब कह रहे हैं तो मोदी जीतेगी तो मोदी ही जीतेगा। और ये मुद्दे आज से नहीं, बहुत पहले से चल रहे मुद्दे हैं। अब इलेक्शन आ रहा तो ये सब मुद्दे धीरे धीरे उखाड़े जा रहे हैं। ये खिलाफ पार्टी के मुद्दे उठ रहे हैं, इसलिए कि मोदी को वोट ना दिया जाए, हम जीते हैं। और ये सब मुद्दे कोई फायदा नहीं है मुद्दों से उठाने से, जीतेगा तो मोदी ही, विजय मोदी की। अच्छा, बस बाकी भी विपक्ष के हाथ कुछ नहीं, 14-19 की तरह फिर हवा हवाई रह जाएगी। हवा हवाई नहीं पाएगा विपक्ष भी, लेकिन मोदी को वोट मिलेगी बहुत, विजय मोदी होगा। चलिए, यहाँ जो लोग मौजूद थे उनसे मैंने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर गांव का मूड क्या है। फिलहाल जो कुछ यहाँ के लोग ये मौजूद थे जो सोचते हैं, मैंने सीधी सटीक तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश की। फिर मिलते हैं किसी दूसरे गांव में।